फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसा आप लोग को पता है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था दोस्तों। और इस संविधान को बनाने के लिए 1950 में 64 लाख रुपीज खर्च किया था भारत की सरकार ने इसे बनाने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वो 7 प्रकार की होती हैं। दोस्तों, आज इसके ऊपर हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे और ये हम देखेंगे कि जो मूल अधिकार है ये भारत देश में किस देश से लिया गया है और ये क्या अहम भूमिका निभाता है भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और आगे मजबूत करने के लिए। दोस्तों, चलो हम देखते हैं। जो मूल अधिकार है ये 7 प्रकार का होता है। जो पहला है मूल अधिकार, वो हमारा समानता का अधिकार है। जो दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो तीसरा है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जो चौथा है धर्म का अधिकार है। और जो 5वां है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और दोस्तों, जो छठा है जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहा जाता है। और जो 7वां है दोस्तों, वो संवैधानिक के उपचारों का अधिकार है। और आज इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो मूल अधिकार है भारत देश का, वो 7 प्रकार का होता है जिसे फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। जो दोस्तों, जो मूल अधिकार है भारत देश में, ये अमेरिका देश से लिया गया है, क्योंकि जो अमेरिका देश है उसका जो संविधान है वो लिखित व्यवस्था को अपनाता है। और जो ब्रिटिश है दोस्तों, वो लिखित व्यवस्था को नहीं अपनाता है। और जिसे हमारे देश में संसदीय व्यवस्था को लिया गया है, उस देश को हम ब्रिटेन या ब्रिटिश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भारत देश में ना ही बहुत हार्ड ही संवैधानिक व्यवस्था है, ना बहुत हार्ड है, ना बहुत कठोर ही संवैधानिक व्यवस्था है। यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा हार्ड भी, दोनों प्रकार की सम्मिलित व्यवस्था को अपनाया गया है भारत देश में दोस्तों। क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मूल अधिकार की। ये 7 प्रकार के होता है। नंबर 1 जिसे हम समानता का अधिकार कहते हैं। समानता का अधिकार समानता का अधिकार, ये आर्टिकल्स जो अनुच्छेद है ये 14 से 18 में इस बात को मेंशन किया गया है दोस्तों। जो दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, ये हमारा जो आर्टिकल्स है संविधान में आर्टिकल्स है, ये 19 से 22 में इस बात पर मेंशन किया गया है। इस आर्टिकल्स, इस अनुच्छेद में जिसे आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं, ARTICLES आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो मूल अधिकार है इसमें जो कभी संशोधन नहीं किया जाता है। संशोधन को हम अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। अमेंडमेंट मीन्स होता है संशोधन। जो मूल अधिकार में संशोधन नहीं होता है, लेकिन भारत की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें 60 से ज़्यादा देशों का रैकी कर वहाँ पे विजिट करके उन संविधान को लागू किया गया है भारत देश में। और अलग अलग तरह के अलग अलग जो रीत रिवाज हैं, इनको भारत देश में लागू किया गया है। दोस्तों, आज अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो तीसरा है हमारा दोस्तों, ये शोषण के विरुद्ध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसे 23 से 24 आर्टिकल्स में जानते हैं। इसकी लिखित किया गया है या इसका उपलब्धि किया गया है
जो चौथा है दोस्तों वो है धर्म का अधिकार। धर्म का अधिकार, धर्म का अधिकार है दोस्तों, ये 25 से 28 में किया गया है, 28 आर्टिकल्स में किया गया है इसका उल्लेखन। और जो पांचवा है दोस्तों वो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये आर्टिकल्स 29 में किया गया है दोस्तों, 29-30 में। और जो दोस्तों जो छठा है हमारा वो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। ये भारत के जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31 में इसका उल्लेख किया गया है। और जो सातवां है और ये आखिरी अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स का आखिरी अधिकार है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ये आर्टिकल्स 32 में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों जो भारत देश इन 7 अधिकारों में इस लोक जो प्रशासन है, जो राजनीति है और जो हमारे यहाँ का संविधान है, ये 7 मूल अधिकार को लेकर भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जो संस्कृति है, यहाँ पे इस जो 7 अधिकार हैं, इन्हीं के अधिकार से देश की प्रगति को चलाया जाता है। और जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार इसका चेंजेस किया गया था हमारे संविधान द्वारा, इसका चेंजेस किया गया है। ये भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया था दोस्तों। आर्टिकल्स, ये अनुच्छेद 44वें में, जो 44वें है, ये हुआ था 1978 में। जो 1978 में संशोधन हुआ था अनुच्छेद 44वें के अंदर, उसमें जो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को फिर भाग 12 में अभी प्रेजेंट टाइम में भाग 12 में और 300 के सूची में रखा गया है दोस्तों। अभी जो संपत्ति का अधिकार है, इसे 1978 में 44वें संशोधन आर्टिकल्स से हटा दिया गया है और भाग 12 में इसको 300 के आर्टिकल्स अनुसूची में रखा गया है अभी इस समय। तो इस समय जो भारत देश में ये 6 नंबर को छोड़कर भारत देश में 6 मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सोशल का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, संस्कृति का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दोस्तों हम बात करेंगे समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है, इसे भाग 3 के जो 14वें संशोधन में इसका उल्लेख किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि जो संविधान है, जो निधि है भारत देश की, ये सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है। ना यहाँ पे कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है, ना गरीब है। और यहाँ जो संविधान के अंदर जितने लोग रहते हैं, ये सब लोग आपस में एक दूसरे के भाई बंधु हैं और एक दूसरे के इक्वल हैं और बराबर हैं दोस्तों। इसलिए जो संविधान हमारा ये प्रारूप देता है भारत के हर समाज को कि भारत देश में रहने वाले सभी नागरिक सभी समान हैं। ना कोई ब्राह्मण है, ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना कोई बौद्ध है, ना कोई जैन है, ना कोई ईसाई है, ना कोई सिख है। सभी यहाँ पर समानता का अधिकार दिया गया है।
इसमें कोई अल्पसंख्यक है या कोई लोअर कास्ट का है, एसटी है ना, तो एसटी है, तो इसमें क्या शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, एसटी हो गया, तो इसमें शेड्यूल ट्राइब्स जो शेड्यूल कास्ट हैं सभी का समानता का अधिकार दिया गया है, किसी का ऊंच और नीच का अधिकार नहीं दिया गया है जो संविधान है। इसलिए हम लोग को ये समझना बहुत जरूरी है और सब लोग को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हमारे संविधान द्वारा कौन कौन से अधिकार जो दिया गया है सभी भारत देश में। दोस्तों, समानता के अधिकार में ये सारी चीजें आ गई। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, इसको भाग 3(19) में इसका मेंशन किया गया था। सही दोस्तों, भाग 3(19) अनुच्छेद में इसका मेंशन किया गया है और स्वतंत्रता के अधिकार में यह बताया गया है दोस्तों, भारत का कोई भी नागरिक हमारे देश में किसी भी स्टेट का रहने वाला जो नागरिक है वो कहीं पे जाके किसी भी स्टेट में रह सकता है। अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा दोस्तों, जो जम्मू एंड कश्मीर था वो चर्चा में आया था, लेकिन इस जो गवर्नमेंट आने के बाद इनमें काफ़ी चेंजेस किया था। जो भी राज्य को हटाकर उसको विशेष प्रावधान से हटाकर केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है साल 2019 में। दोस्तों एक सबसे बड़ा बदलाव था हमारे भारत देश का, क्योंकि जो कश्मीर देश है ये एक जो कश्मीर देश है आज जो है केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड हो गया और यहाँ पे एक प्रावधान था कि यहाँ से भारत देश का कोई भी नागरिक जे.एंड.के में जाके वहाँ अपनी ज़मीन को नहीं खरीद सकता है, ना कोई वहाँ घर बना सकता है। ऐसे केवल जाके वहाँ से घूम के रेकी करके विजिट करके आ सकता है, लेकिन वहाँ रह नहीं सकता है। लेकिन अभी धारा 370 हटने के बाद में अभी कोई भी नागरिक वहाँ पे जाकर जमीन ले सकता है, रह सकता है, मकान बना सकता है, दुकान कर सकता है और कोई कंपनी स्टेबलाइज करना चाहे, इंडस्ट्रीज करना चाहे तो ये सब चीज़ अभी जाके ले हो या जम्मू हो, कहीं पर भी जाके अपना इंडस्ट्रीज को, अपने जो व्यवसाय है उसको स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। इसलिए हम जितने देशवासी हैं, भारतवासी हैं, कहीं पे जाते हैं तो हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी राज्य से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा जैसे यहाँ दिल्ली का है और ये अगर जाना चाहता है कि मुझे महाराष्ट्र में रहना है या कर्नाटक में रहना है या साउथ में जाके तमिलनाडु में रहना है, तो वो जाके वहाँ पे रह सकता है, क्योंकि ये अधिकार जो है डायरेक्ट जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, मूल अधिकार के थ्रू ये दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। दोस्तों, जो इसीलिए जो निधि मतलब जो कानून है आज सबसे ऊपर इसीलिए रखा गया है भारत देश में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, ये बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग देखा होगा कि बहुत सारे वैश्या हैं, बहुत सारे कन्याएं हैं, बहुत सारे जो लेडीज हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है, आयात और निर्यात होता है। दोस्तों, एक देश से दूसरे देश में वो लोग खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बंद कर दी गई थी जब ये संविधान लागू हो गया, उस समय शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ऐसा अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा जो चार्जेस, फीस लगाई जाती है दोस्तों। और इसके बाद में एक चीज़ और है जो हाल में 2015 में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम लिया था। वैसे इस कदम को जो 1986 में जो बाल श्रम का अधिकार था दोस्तों, बाल श्रम का अधिकार, जितने भी बच्चे थे दोस्तों उनको कहीं पे खानों में, कहीं वाणिज्यिक वर्क के लिए और कहीं कारखानों में और कहीं बगानों में, खेती में और सेवरल प्लेसेस पे जो बच्चे हैं उनको यूज किया जाता था। उनका जो स्टडी और जो उनकी पढ़ाई थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन भारत सरकार ने 2015 में एक ऐसा स्टेप लिया है, अगर कोई भी बाल विकास जो भी 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष के कम के बच्चे को ना कहीं अभी काम करा सकते हैं और ना कहीं पे
उनको अलग प्लेस पे इधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो बाल विकास बाल किशोर अधिनियम द्वारा जो 2015 में लागू किया गया है भारत सरकार द्वारा, उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है। जैसे खादान के थे और खान के थी, खादान, खान, कारखाना, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें क्या था कि छोटे बच्चों को काम के लिए भेज दिया जाता था। और ऐसा अगर दोषी अगर पाया जाता है भारत देश के अंदर, तो यहाँ 20,000 से दोस्तों 50,000 तक जुर्माना होगा। और जो फीस और जो ये तो उनका जुर्माना देना होगा दोस्तों, और उसको 6 मंथ से 2 साल के लिए, उसको 2 वर्ष के लिए उसको जेल भी हो सकती है। जो कोई ऐसे दोषी पाया गया जिसके अंडर में ये बाल विकास के जो लोग हैं, जो बाल बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे हैं वो अगर 14 वर्ष से कम कहीं किसी भी इंडस्ट्रीज में, किसी भी कारखाना में, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हुए पाए गए, तो उनका जो मैनेजर होगा उसके ऊपर ये चार्जेस किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये पॉइंट और रखा गया दोस्तों कि भारत देश के अंदर अगर कोई भी दोबारा इस काम को करता है, शोषण के विरुद्ध में अगर दोबारा काम कराता है, बच्चों को लेकर कोई दोबारा काम कराता है, दोबारा कर पाया गया, तो ये 2 वर्ष से 3 वर्ष उसका जेल हो सकता है। और जो 20,000 से 50,000 तक का जो उसको चार्जेस देना पड़ेगा, ये डायरेक्ट जाके 2 लाख रुपए हो जाता है दोस्तों। इसीलिए ये एक्ट जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल्स 23 के तहत लिया गया था दोस्तों। अब हम बात करेंगे धर्म का अधिकार। धर्म का अधिकार भारत देश में एक बहुत अहम और बहुत भूमिका निभाता है दोस्तों, जो धर्म का अधिकार है, क्योंकि सभी अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार दिया गया है और सभी अपने धर्म के तहत जो भी पूजा पाठ जो भी करते हैं लोग, उनको करने का अधिकार दिया गया है। इसीलिए जो धर्म का अधिकार है अपने आप में बहुत बड़ा और संविधान के हिसाब से एक नैतिक वर्ग है। और इसीलिए सभी धर्म को, अपने जाति को, अपने जो बिरादरी हैं और जो अपने कास्ट हैं, एनालिसिस हैं, उनको सभी धर्म को अपना अपना अधिकार दिया गया है कि जो जिस धर्म को मानना चाहता है उस धर्म में रह सकता है दोस्तों। इसके लिए कास्ट, आप लोग ने सुना होगा, जो कास्ट परिवर्तन होता है, इसी के अंतर्गत उसमें मेंशन किया गया है। एक आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स 1997 में ये किया गया था कि जो कोई अपना धर्म को चेंज करना चाहता है वो अपना धर्म चेंज कर सकता है इस धर्म के अधिकार के हिसाब से। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, जैसा कि अभी आप लोग को बताया दोस्तों, जो शिक्षा का अधिकार है, संस्कृत का अधिकार है कि 14 वर्ष से ज़्यादा बच्चे को कहीं पे अगर देखा गया काम कराते हुए किसी के अंडर में, किसी मैनेजर या सुपरवाइजर के अंडर में, तो उनको दोषी करार करके उनके ऊपर चार्जेस भी लगाया जाएगा और उनको जेल में भी डाल दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे जो संपत्ति का अधिकार, जैसा कि आप लोग को बताया दोस्तों, जो संपत्ति का अधिकार है उसे 1978 में हटा दिया गया था 44वें संशोधन में, और इसको अभी 300 का अनुच्छेद 300 के अंदर भाग 12 में ट्रांसफर कर दिया गया है दोस्तों। जो संपत्ति का अधिकार है, इसीलिए आर्टिकल 31 से 31 गा, ये 3 आर्टिकल्स थे दोस्तों। इन तीनों आर्टिकल्स को हटा दिया गया है और ये बताया गया है कि भारत में जितनी भी संपत्ति है उसका जो हकदार है, जो उसका मेन हकदार है, वो भारत देश है, भारत देश का राष्ट्रपति है। और क्योंकि जो संपत्ति लोगों द्वारा वितरित की गई है, लोगों द्वारा दिया गया है, जिस पे उनका लोगों का खुद अपना अधिकार होता है, राज्य सरकार के द्वारा ये डिफाइन किया गया है उच्च न्यायालय में कि जिस संपत्ति पर किसी का अधिकार रहता है वो उसका खुद का रहता है। लेकिन जो आबादी बंजर या इस तरह के क्षेत्र रहते हैं उन पर डायरेक्ट राष्ट्रपति का अधिकार रहता है दोस्तों। बात करेंगे हम संवैधानिक उपचारों का। जो संवैधानिक उपचार है ये बहुत ही अहम भूमिका है। कोई भी देश का कोई भी नागरिक, कोई भी अल्पसंख्यक, कोई भी ST, ST, OBC, किसी भी कास्ट का आदमी जो
अपने विचार को और अपने बुद्धिमत्ता को दिखाने की कोशिश करता है या दिखाना चाहता है, वो कोई भी XYZ कोई भी पर्सन संविधान में जाके जो अपने विचार को रख सकता है, प्रस्तावित कर सकता है। और ये एक अवसर है हम भारत देश के लिए कि भारत देश का कोई भी नागरिक जो संसद में जाकर अपने बात को अच्छी ढंग से और रख सकता है। और कुछ उपाय हैं, नए उपाय हैं, कुछ आइडियाज हैं, आइडियोलॉजी है, कंसिडरेशंस है, कुछ भी कंसर्न है, तो वहाँ पर जाके रख सकता है। ये अधिकार जो मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स के तरफ से दिया गया है, जो हमारे संविधान में लागू है। दोस्तों, जब हमारा संविधान स्टार्ट हुआ था उस समय 395 आर्टिकल्स थी और टोटल 8 सूचियाँ थी। लेकिन उसके बाद जो सूचियों को बढ़ाकर 2016 में सूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया था दोस्तों। और जो आर्टिकल्स हैं उन अनुच्छेद अभी जो 465 अनुच्छेद है करंट में 465 अनुच्छेद है। और अनुसूची कितना है? अनुसूची है दोस्तों अभी 12 है। जब संविधान बना था 1949 में, तब उस समय जो अनुसूची थी उस समय अनुसूची की संख्या दोस्तों 8 थी। और जो आर्टिकल थे 395 आर्टिकल उस समय थे। लेकिन इसके चलते जो भारतीय संविधान है ये आने वाले समय में जो अपने चेंजेस करते रहते हैं, अमेंडमेंट करते रहते हैं, उसमें संशोधन करते रहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और जो भारत की नैतिक है, राजनीति है, प्रशासनिक है, इन सबको और आगे अच्छे तरीके से फ्यूचर में डेवलप करने के लिए ही प्रोत्साहित किया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलेंगे हम आपसे